हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करेंगे हमारा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो है किसी भी एग्जाम्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारा एग्जाम्स है स्टेट लेवल का हो या फिर केंद्र लेवल का हो। ठीक है, यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें जो है इसे बिल्कुल डीपली तरीके से देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास से देखते हुए हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसकी हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, यूपीएसआई पॉलिटी करके, वो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप कर लेना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। तो इसमें देखेंगे हम स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन ये क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा दे रखा है कि गांव अथवा जिलों के स्तर पर जब स्थानीय लोगों को राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक शक्तियां सौंप दी जाती हैं और वह इन शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्र के विकास में करते हैं, इसी को जो है हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और एक स्थानीय स्वशासन का अर्थ ये होता है, यानी कि जो हमारा स्वशासन है, ठीक है, शासन का विकेंद्रीकरण। ठीक है, आगे देखेंगे हम। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि क्लास में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना और नोट करते हुए चलना। ठीक है, इसमें देखेंगे हम स्थानीय स्वशासन। जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, इसी में जो है हमारा एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। और दोनों ही मैं आपको पढ़ा करके आ चुका हूँ, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें हमारा केंद्र सरकार के नीचे आ जाती है हमारी एक लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है हमारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ग्रामीणों को हम अलग तक पढ़ेंगे और जो हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन होगा उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हमारी राज्य सूची में जो है 54 विषय रखे गए थे और संघ सूची में जो हमारा 59 विषय रखे गए थे। और जो हमारी संवर्ती सूची थी, इसमें जो है 36 विषय रखे गए थे। दोस्तों, जब हमने जो हमारी अनुसूचियों वाली क्लास है, ठीक है, उसमें अनुसूचियों को हमने बिल्कुल विस्तार से देखा था। अगर वो वाली क्लास नहीं देखी, अपना अनुसूची वाली पहली क्लास है वो, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, इसमें देखेंगे हम बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति होती ये 1957 में बनी थी। ठीक है, और जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है ये पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और जो हमारी बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी ये 1957 में बनी थी। और जो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, इसने जो अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए बनाई गई थी जो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। एक उसका उद्देश्य यह था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और अगला पॉइंट है हमारा जन भागीदारी की आवश्यकता में पंचायतों की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो पंचायतों की आवश्यकता, जो मतलब पंचायतों की जो स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, ये जन भागीदारी के लिए इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम। इसमें जो है पंचायती राज, जो हमारे बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने जो है पंचायतों की स्थापना के जो 3 स्तर बताए थे। और जो इनकी जो सबसे ज्यादा सिफारिशें लागू की गई थी, वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें जो है सबसे ज्यादा लागू की गई थी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर जो है ब्लॉक अथवा खंड पंचायत होनी चाहिए। ठीक है, और जो जिला स्तर पर जो है एक जिला पंचायत होनी चाहिए। और जो वर्तमान में हमारे लागू है, ये 3 स्तरों को इनको लागू किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि जिला पंचायत का अध्यक्ष जो होगा वो जिलाधिकारी होता है। जो हमारी जिला पंचायत होगी उसका जो अध्यक्ष होगा हमारा, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी जो है उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार का कार्य जो है सिर्फ मार्गदर्शन का है। इसमें जो सरकार का कार्य होगा, जो पंचायतों संबंधित होगा, सरकार का कार्य जो होगा सिर्फ मार्गदर्शन करना जो सरकार का कार्य होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा इसमें अगला आ जाता है अशोक मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, ये समिति इसलिए करा रहे हैं हम इसमें, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पंचायती राज होता तो इसमें मैं दोस्तों हो सकता था कि मैं डायरेक्ट आर्टिकल भी करा सकता था, क्योंकि आर्टिकल जो है हमारे इसमें जो आगे बताऊंगा मैं कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक इसमें दिए गए, क्योंकि यहाँ से हम समितियों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस समिति ने कितने मतलब जो कितने स्तर बताए थे, और जो मतलब कौन सी समिति जो किससे संबंधित है। ठीक है, एक हमारा मान लो समिति है, उसने हमें दे दी और हमसे पूछ लेगा कौन सी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है, इस तरीके से हमसे पूछ लेगा। या फिर हमसे क्वेश्चन दे देगी अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए जो समिति है सबको अलग अलग में करा रहे हैं हम, और आप जो इनको नोट करते हुए सबको अलग अलग चलना। ठीक है, अशोक मेहता समिति आई थी हमारी 1977 में। ठीक है, और ये जो है हमारी मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था, क्योंकि 1977 में जो है मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय जो है अशोक मेहता समिति का जो गठन किया
गया था, ठीक है। तो इसने जो अपनी रिपोर्ट 1978 में, क्योंकि 1977 में इसका गठन हुआ था और जो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1978 में जो है इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। इस समिति ने जो पंचायतों के 2 स्तर बताए थे। बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पंचायतों के 3 स्तर बताए थे और जो हमारी अशोक मेहता समिति थी इन्होंने जो पंचायतों के 2 स्तर बताए थे। इन्होंने एक स्तर बताया था हमारा मंडल स्तर, यानी कि एक जो पहला स्तर जो होगा वो मंडल स्तर होगा और इसमें मंडल स्तर में जो है मंडल 1 मंडल पंचायत होगी, ठीक है। दूसरा स्तर जो होगा हमारा इन्होंने जिला स्तर बताया था, इसमें जो है एक जिला पंचायत होगी, ठीक है। आगे देखेंगे हमारा इसी में ही अगले पॉइंट है हमारे कुछ कि इस समिति के द्वारा ही न्याय पंचायत के गठन की बात की हुई थी, ठीक है। इस समिति ने कहा, इस समय जो हमारी अशोक मेहता समिति थी इसने सिफारिश रखी थी कि न्याय पंचायत का भी गठन किया जाना चाहिए और जो न्याय पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वह न्यायाधीश न्याय पंचायत का अध्यक्ष होगा, ठीक है। न्याय पंचायतें जो होंगी हमारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को बढ़ावा तथा न्याय देने के लिए गठित की गई थी। जो अशोक मेहता समिति थी इन्होंने जो न्याय पंचायत के गठन की बात कही थी, मतलब सिफारिश रखी थी और इनकी इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारी समितियां, मतलब समितियां तो काफी सारी बनी थी, लेकिन समितियों की ये नहीं है कि एक ही समिति की सब बात इसमें जो इन्होंने जो सिफारिशें की गई थी सभी स्वीकार कर ली थी। मतलब जो समितियों जो बात सही लगी थी उसको स्वीकार किया गया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्वीकार की गई थी सिफारिशें वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें सबसे ज्यादा स्वीकार की गई थी, ठीक है। जो हमारी जो न्याय पंचायत थी इसका गठन जो है इसका उद्देश्य यह था कि अनुसूचित जाति जनजाति को बढ़ावा और न्याय देने के लिए इनका गठन किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला आया था इसी में पॉइंट हमारा कि इसके द्वारा बताया गया कि पंचायतों के चुनाव जो कार्यकाल होगा समाप्ति के 6 माह में होंगे तथा दलगत चुनाव होंगे। जो मान लो जो पंचायतों का चुनाव होगा वो कार्यकाल समाप्ति के जो है 6 माह के अंदर होगा। मतलब जो पंचायत होंगी हमारी 5 साल का इनका कार्यकाल होगा, ठीक है। 5 साल का इनका कार्यकाल होने के बाद में मान लो इनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, ठीक है। बाद में जो इनका चुनाव होगा 6 महीने के अंदर अंदर जो है इनका चुनाव करा लिया जाएगा और तथा इनका चुनाव जो है दलगत होगा, यानी दलगत मतलब जो है दल के आधार पर जो है इनका चुनाव होगा, ठीक है। अगली आ जाती है हमारी जीबी के राव समिति। जीबी के राव समिति जो 1985 में ये बनी थी, ठीक है। राजीव गांधी के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। जो 1985 में सरकार आ गई थी, जो हमारे प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी जो 1985 में प्रधानमंत्री बन गए थे और इन्हीं की समिति पे जो है जीबी के राव समिति 1985 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। इस समिति ने पंचायतों के 4 स्तर की बात कही थी। जो जीबी की, क्योंकि जो हमारी बलवंत राय मेहता समिति थी उसने 3 स्तर बताए थे और जो हमारी अशोक मेहता समिति थी उसने जो 2 स्तर बताए थे और जो ये हमारी जीबी के राव समिति थी इन्होंने जो है पंचायतों के 4 स्तर बताए थे, ठीक है। अगला इसी में इन्होंने बात कही थी कि इस समिति ने जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की बात कही थी। मतलब जो है इन्होंने सिफारिश रखी थी कि मतलब जो जिले के अंदर है एक जिला विकास आयुक्त के पद का भी सृजन किया जाना चाहिए और इनकी सिफारिश को जो है स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। इसके द्वारा कहा है कि योजना निर्माण का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। जो योजना निर्माण होगी जो है, ठीक है, उसका मतलब जो उसको बांटा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक ही जगह पर जो है उसका कार्य के निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है। पंचायतों के अंदर जो है इन्होंने जो हमारी जीबी के राव समिति थी इन्होंने कहा था कि जो हमारी पंचायती राज के अंदर जो है अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाओं को जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, अगली आ जाती है हमारी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये 1986 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और ये हमारा राजीव गांधी के कार्यकाल में समिति का गठन किया गया था, क्योंकि हमसे पूछ लेता है कि किस समिति का गठन जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में जो है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और जीबी के राव समिति का गठन किया गया था, ठीक है। इस समिति ने जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। जो हमारी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी इन्होंने कहा था कि पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ जो संवैधानिक होता है हमारा संवैधानिक दर्जा वो होता है कि जिसका वर्णन संविधान के अंदर किया जाना चाहिए और इनकी जो है इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था और पंचायतों को जो है संविधान के अंदर दर्जा दे दिया गया था। और वो मैं बताऊंगा आपको कि संविधान संशोधन के द्वारा इसमें दर्जा दिया गया था, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। इसने जो है पंचायतों के 3 स्तर बताए थे दोस्तों। इसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि समिति ने जो है पंचायतों के कितने स्तर बताए थे, ठीक है। इसको भी आप नोट करते हुए चलना। इन्होंने बताए थे पंचायतों के ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर जो है क्षेत्र पंचायत होनी चाहिए और जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत होनी चाहिए। इन्होंने भी जो है सेम बात कही थी। जो हमारी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी इन्होंने जो है बलवंत राय मेहता समिति की तरह ही इन्होंने ये बात कही थी, यानी कि इन्होंने भी समिति के जो इनके स्तर थे पंचायतों को 3 स्तर होने चाहिए, सेम उन्हीं की तरह है, ठीक है। अगला आता है हमारा पंचायतों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए पंचायती राज अधिकरण की स्थापना, ठीक है। इस समिति की सिफारिश पर ही कराई गई थी।
जो हमारा पंचायती राज निराकरण जो हमारा पंचायती राज अधिकरण की जो स्थापना हुई थी, इस समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछ लेता है कथन के रूप में। ठीक है, इस अगला देख लेंगे, अगला पॉइंट हमारा, इस समिति ने कहा कि दल का चुनाव नहीं होने चाहिए। जो हमारा जीवी के राव समिति थी उसने कहा था कि दल का चुनाव होने चाहिए, और जो हमारी ये समिति थी, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंह भी समिति थी हमारी, इसने कहा था कि दल का चुनाव नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला पॉइंट इसी में आता है कि गाँवों में न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। जैसा कि हमारा जीवी के राव समिति ने कहा था कि गाँवों के अंदर जो है हमारा जो एक न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए, इसी तरीके से जो है लक्ष्मीमल सिंह समिति ने भी कहा था कि गाँव के अंदर जो है एक न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कहा था कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना इसी समिति की सिफारिश पर की गई थी। जो हमारा राज्य वित्त आयोग है ना, ठीक है, आर्टिकल 243 के अंदर हमारा राज्य वित्त आयोग है। ठीक है, तो उसमें ही कहा गया था कि एक हमारा जो राज्य वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए, और जो राज्य वित्त आयोग की स्थापना होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस समिति मतलब जो इनकी सिफारिश थी इसको स्वीकार किया गया था। आगे देखेंगे, हमारा एक 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया था। ठीक है, ये पंचायतों से संबंधित था, और जो हमारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक आया था ये शहरी स्थानीय स्वशासन से ये संबंधित था। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख लेना क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाता है, ये हमारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक है, ना कि हमारा 64वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये हमारा विधेयक आया था। ठीक है, और ये कब आया था, हमारा राजीव गांधी की सरकार के अंदर आया था, जब राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और यह लोकसभा से पास हो गए थे लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाए थे, और ये दोनों ही खारिज हो गए थे, मतलब जो ये विधेयक दोनों खत्म हो गए थे, ये हमारे अधिनियम नहीं बन पाए थे। ठीक है, ये लोकसभा से तो पास हो गए थे लेकिन राज्यसभा से जो है इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, इसलिए राज्यसभा से पास नहीं हो पाए थे। ठीक है, आगे देखेंगे 1991 में चुनाव हुए और पीवी नरसिम्हा राव जो है दक्षिण भारत के प्रथम व्यक्ति प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि दक्षिण भारत से अभी तक जो है 1991 से पहले कोई भी प्रधानमंत्री, कोई दक्षिण भारत का कोई भी व्यक्ति दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री नहीं बना था, और ये पीवी नरसिम्हा राव जो पहले व्यक्ति थे जो दक्षिण भारत से आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। और ये दक्षिण भारत में जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, यानी आंध्र प्रदेश राज्य से आए थे। और दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो हमने पंचवर्षीय योजनाओं वाली क्लास कराई है उसके अंदर हमने बताया था, उसमें पूरा बिल्कुल विस्तार से बताया कि 1991 में एलपीजी किस तरीके से लागू की गई थी, और इनको जो है पीवी नरसिम्हा राव को जो है भारत में जो है एलपीजी का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये हमारे लोकसभा से जो पारित हुए थे 22 दिसंबर 1992 को जो है हमारे लोकसभा से दोनों ही पास हो गए थे। ठीक है, और राज्यसभा से जो पारित हुए थे ये 23 दिसंबर 1992 को दोनों ही राज्यसभा से पारित हो गए थे। लेकिन दोस्तों पारित तो एक साथ हुए थे लेकिन लागू ये दोनों अलग अलग हुए थे। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रपति ने इन्हें मंजूरी दी थी 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा अगला है कि अगला हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें कि उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो, ये हमारा सकनार नहीं होगा, गलती हमारा टाइपिंग हो गई इसमें, ये हो जाएगा हमारा शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारा 74वां और 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, वो भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे वो शंकर दयाल शर्मा थे, और जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और जो हमारा इनका शंकर दयाल शर्मा का जो कार्यकाल रहा था ये 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल रहा था, इसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो है हमारा अधिनियम जो है लागू हुआ था। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 को हमारा लागू हो गया था, और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस, ये हमारा पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को ही मनाया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, स्थानीय सरकार का उद्देश्य जो है शासन का विकेंद्रीकरण करना होता है। जो हमारा स्थानीय सरकार का जो गठन किया गया था ये इस उद्देश्य से किया गया था कि शासन का जो विकेंद्रीकरण हो सके। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा अगला आ जाएगा इसमें, स्थानीय सरकार राज्य सरकार के जो अधीन होगी, तथा जो हमारी स्थानीय सरकारें होंगी, जो हमारी न्यायपालिका होगी, पंचायती राज होगा, ये सिर्फ जो राज्य सरकार के अंतर्गत ये हमारी काम करेंगे, उसके अधीन रह करके, तथा इस राज्य सरकार की बाध्यकारी तथा विवेकाधीन शक्ति लागू होंगी, तथा इन पर जो हमारी जो स्थानीय सरकार होंगी इन पर जो राज्य की जो मतलब बाध्यकारी शक्तियाँ इन पर लागू होंगी और विवेकाधीन शक्ति लागू होंगी, मतलब राज्य जो जिस तरीके से चाहेगा इन पर जो है अपना अधिकार जमा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारी पहली पंचायत का गठन किया गया था इसमें 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव, नागौर जिला और राजस्थान में लागू किया गया था। दोस्तों इसमें बता दूं कि आपको ये तो पता होगा कि ये तो सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, लेकिन ये नहीं पता कि 2 अक्टूबर 1959 को ही क्यों लागू हुआ था। आपको ये भी पता होगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है, इसलिए महात्मा गांधी की जयंती को उसमें हो गया था, लेकिन 1959 को ही लागू क्यों किया गया था ये भी इसमें एक हमारा
पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इसमें बताएंगे हम क्यों हुआ था, तो आप इसको नोट कर लेना। जो हमारी पहली पंचायत का जो गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, वगदरी गांव, नागौर जिला, राजस्थान में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अगला आता है हमारा, इसमें देखेंगे हम इस स्थिति को इसलिए किया गया था कि क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी की जो 9 वर्ष पूरे हुए थे, महात्मा गांधी की जयंती थी, ठीक है, जो महात्मा गांधी का 90वां जन्म दिवस था, 90वां जन्म दिवस था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी जो है 90 वर्ष के हो गए थे, इसलिए 2 अक्टूबर 1959 को ही नागौर जिले के अंदर जो है ये हमारी पंचायती राज को लागू किया गया था, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, जो हमारी पहली पंचायत लागू हुई थी। और इसमें हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि एक तो ये हमारा मामूली से क्वेश्चन हो गया, बेसिक हो गया है कि पहली पंचायत अधिकतर पूछ ली जाती है, लेकिन इसमें देखेंगे दूसरी पंचायत का जो गठन हुआ था, ठीक है, हमारा कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। दूसरी पंचायत का जो गठन हुआ था वो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के सादनगर में इसका जो है गठन हुआ था, दूसरी पंचायत का, ठीक है। पहली तो अधिकतर सभी को याद होती है, लेकिन अधिक जो होती है दूसरी काफी लोगों को पता नहीं हो पाती है, तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। दूसरी पंचायत का जो गठन वो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के जो है सादनगर में हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे हम बलवंत राय मेहता को जो है पंचायतों का शिल्पकार कहा जाता है। इसको दोस्तों आप नोट कर लेना कि बलवंत राय मेहता को जो है पंचायतों का जो है शिल्पकार कहा जाता है। इसमें बता दूं मैं आपको, जो हमारा पंचायती राज से संबंधित थी कुछ समितियां हो रही थी, ठीक है। एक हमारी आई थी पी.के. थुंगन समिति, ये हमारी 1989 में आई थी, ठीक है, पी.के. थुंगन समिति। एक आई थी हमारी C.H. हनुमंता समिति, और ये 1982 में आई थी। एक आई थी हमारी सादिक अली समिति, ये 1964 में आई थी। और जो सादिक अली समिति थी, ठीक है, ये संबंधित तो हमारी पंचायती राज से थी, लेकिन ये पंचायती राज का जो है जांच के लिए आई थी, ठीक है, पंचायती राज की जांच करने के लिए आई थी, क्योंकि उस समय जो पंचायती राज जब लागू किया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो हमारा जो उसमें गिरावट देखी गई थी कि जो पंचायती राज हमारा लागू करने के बाद में गिरावट आ गई थी, ठीक है। तो ये उस गिरावट की जांच करने के लिए आई थी, और इसने जो हमारी सादे के लिए समिति थी, इसने गिरावट में बताया था कि गरीबी के कारण जो है इसमें जो है हमारे पंचायती राज में गिरावट आई है, ठीक है। तो इनको भी आप नोट कर लेना, क्योंकि ये समिति भी पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों इसमें जो है हमने ये इसका जो है इतिहास देखा है हमने पंचायती राज का, कि ये कहाँ से हमारा पंचायती राज स्टार्ट हुआ और कैसे ये हमारी समितियों के द्वारा समितियों की सिफारिशें इसमें लागू की। अब हमारे जो आर्टिकल बचे, आर्टिकल हमारा जो पंचायती राज आता है हमारा, ये हमारा भाग 9 के अंदर, इसमें जो हमारा पंचायती राज होगा ये हमारा भाग 9, ठीक है, भाग 9 के अंदर हमारा पंचायती राज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल होंगे हमारे आर्टिकल 243 से और 243 ओ तक हमारा ये पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा अगला जो हमारी क्लास होगी उसको हम कोशिश करेंगे कि हम 243 से 243 ओ तक हम पूरी एक क्लास को कवर कर लें, ठीक है। इसमें दोस्तों ये छोटी क्लास इसलिए रखी है क्योंकि ये समितियां, इनको आप अलग नोट कर लेना, ठीक है। आगे क्लास हम जो है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास रखने से जो है ना कुछ लोग ऊब जाते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास जो है वो हम पूरी कवर कर लेंगे, इसको जो हम 2 क्लासों में कवर कर लेंगे। तो अगर क्लास आपको लगे कि हाँ आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है पूरी देखने के बाद, तो दोस्तों क्लास को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।